हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, द फूल। डेथ, एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, 8 of swords, king of pentacles, 3 of wands। ठीक है, ओके। चलिए, सो फर्स्ट तो आपके कैरियर के लिए ऐसी गाइडेंस है कि बहुत दिन से आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं एक नए जॉब का, या फिर किसी नए अपॉर्चुनिटी का, या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है, उसके रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे हैं, उसके सिलेक्शन के लिए आप वेट कर रहे हैं। जो एनर्जी है ना, वो वेटिंग में ज़्यादा है। थोड़ी सी ग्रेविटी, थोड़ी सी हैवीनेस है एनर्जीज़ में, क्योंकि कई लोगों को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो अपने कुछ दूसरे जॉब इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके मन में ऐसी भी बात है कि ये तो बड़ा टफ है, तो हमसे नहीं होगा। ऐसे भी किसी किसी के मन में मुझे लग रहा है बातें हैं। तो ऐसी बातें मत लाइए, टफ है या नहीं है वो तो जब आप इस करंट जॉब में थे या जो भी डिग्री आप पढ़ रहे हो, वो भी आपके लिए किसी ना किसी दिन टफ ही थी। सो टफ तो चीज़ें होंगी ना, ज़िंदगी कभी इजी होने की गारंटी के साथ नहीं आता, तो चीज़ें तो टफ होंगी। लेकिन अभी ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लोग एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी जॉब लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। तो देखिए, आपके लिए ऐसी गाइडेंस है कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जितनी आपके पास नॉलेज है, जितनी आपके पास आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप उनके साथ आगे बढ़िए। हाँ, केयरफुली आगे बढ़िएगा। आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, कैसे आपको सही लगता है, आपकी वर्क प्लेस सही है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट सब सही है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो कितना उसमें रिटर्न मिलता है, ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब आप देख लीजिए। लेकिन अगर सही है तो फिर आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जैसे एक परफेक्ट जॉब मिल जाए तो, या परफेक्ट बिजनेस आ जाए, तो देखिए परफेक्शन का इंतज़ार मत करिए। अगर परफेक्शन में रहिएगा तो ज़िंदगी भर आप इंतज़ार में ही रहिएगा, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता। तो आगे बढ़िए, आप डिसीजन लीजिए अपने मन में कि आपको क्या करना है। इस वक्त जैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस में है, आप सोचते हैं कि कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप मेंटेन करो। तो आप फ्रेश स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट कुछ करेंगे ना, तभी आपको वो मिलेगा जो चीज़ आप चाहते हैं। इस वक्त आप जहाँ भी हैं, किसी डिग्री पे हो सकते हैं, किसी बिजनेस में हो सकते हैं, या किसी जॉब में हो सकते हैं, जहाँ भी आप जिस भी वर्क प्लेस में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एकदम स्टक हो गए हो, आपको कहीं ना कहीं से यहाँ से निकलने का मन कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी नॉलेज, आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, या फिर बहुत कम यूज़ हो रही है। आपको अपने मन में ऐसा लगता है कि आप जो अभी अचीव किए हैं, इससे कहीं ज़्यादा अचीव करने के आप काबिल हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आप चाहते सब कुछ है, फुलफिलमेंट चाहते हैं,
अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी जॉब अपने लिए खुद अर्न करना चाहते हैं, चाहे जॉब से हो चाहे बिजनेस से हो, जो आप सब हैं। अपने कैरियर में ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ चाहते हैं, पर जैसे मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि बिजनेस में या जॉब में किस तरह का धोखा भी मिला हो। ये एक दो लोगों के लिए होगा, सबके लिए तो नहीं है। पर ऐसा भी है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप घुस गए, आप फंस गए, अब निकल ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा ना, आप निकलोगे तो। किसी बिजनेस में आपने पैसा लगा दिया, वहाँ से वैसे रिटर्न नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे थे, आपको बहुत फंसा फंसा सा महसूस होता है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने नॉलेज की, अपने पैसों की, या फिर अपने एक्सपीरियंस का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो बर्बाद ही हुआ है। आप रिजल्ट से खुश नहीं हैं, और इसीलिए अब आप एकदम क्लियर बात करना चाहते हैं, चाहे वो नेक्स्ट जॉब के लिए हो या फिर नेक्स्ट बिजनेस के लिए हो। आप एकदम क्लैरिटी करके ही नेक्स्ट चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, और ऐसा भी है ना कि आपके मन में अगर कुछ बातें रहती भी हैं अपने मतलब अपने बिजनेस को लेके, अपने कैरियर को लेके, कुछ इमोशंस हैं आपके मन में अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, तो वो भी आप बताते नहीं हैं, आप अपने मन में ही रखते हैं। यू डोंट शेयर। आपके काम से जुड़ी आपकी जो भावनाएं हैं वो आप शेयर नहीं करते, आप अपने मन में ही रखते हैं, क्योंकि इस वक्त आप काफ़ी प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही अच्छा भी रहेगा। अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, अब आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरे इमोशंस जुड़े हैं यहाँ से, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, पुराना वाला आप छोड़ नहीं रहे क्योंकि आपको एक अटैचमेंट हो गई है, तो उससे अच्छा है कि हम प्रैक्टिकल डिसीजन लें। काम के फील्ड में डिसीजन थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए ही लेना सही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो बढ़िए, इंतज़ार मत करिए बहुत ज़्यादा किसी बहुत परफेक्ट चीज़ का, क्योंकि जब हासिल हो जाएगी तो पता चलेगा कि ये परफेक्ट नहीं है, इससे भी अच्छा कुछ है। तो इससे अच्छा सबसे अच्छा पता नहीं क्या होता है सबसे अच्छा क्या चीज़ है, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला, क्योंकि सबसे अच्छा कुछ है ही नहीं, जो हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, वेटिंग एनर्जी में मत रहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं किसी चीज़ का तो हमारा समय जो है वो निकल रहा होता है। और जॉब मार्केट में आप तो जानते हैं कि 2 4 6 महीने भी अगर आप वेट कर लिए, या बिज़नेस में अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें लॉस में ही तब्दील होती हैं। टाइम इज़ मनी, और बहुत ज़्यादा टाइम लॉस करना मनीटरी लॉस भी लेके आता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और देखते हैं, ओशो डेक से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोग ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने फुल करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने लाइफ में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इनके कैरियर के लिए। क्रिएटिविटी, ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, playfulness, existence, sorrow. Okay, बॉटम ऑफ द डेक तो मैं दी नहीं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है आ रहे हैं कि आप किसी भी तरह के पास्ट के सौरों में मत रहिए, कि पास्ट में हमने इस काम के लिए इतना किया, हमने इस कंपनी को इतना दिया, हमने ये किया, बट हमको वो नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में इंसान जो देता है ना उसको कहीं ना कहीं से मिल जाता है।
तो क्योंकि दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू गेट। तो अगर यहाँ से नहीं मिला वो कहीं और से मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, एकदम भी चिंता मत करिए, डोंट वरी, यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें, जो भी आपकी जो कला है, मतलब जो काम आप करते हैं वही आपकी क्रिएटिविटी है। अगर आप कोई दूसरी क्रिएटिविटी से भी अटैच है तो उस पर भी आप फोकस करिए। इससे क्या होता है ना, आपकी जो एनर्जीज़ होती है वो फ्लोइंग रहती है। क्रिएटिविटी की एक खासियत ये होती है कि ये एनर्जीज़ को हमेशा फ्लोइंग रखता है। आपके जो एनर्जीज़ है वो रिफ़्रेश होती रहती है जब आप क्रिएटिविटी से जुड़ते हो या क्रिएटिव रहते हो। आपकी क्रिएटिविटी हमेशा इंक्रीज़ होती है, क्रिएटिविटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर आप अपने वर्क फील्ड को लेके क्रिएटिव हैं तो उसमें रहिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कीजिए, न्यू एवेन्यूज़ ट्राई करिए, कुछ नया क्रिएट करें, अलग तरीके से करें। कई बार क्या होता है, हम काम सही करते हैं, हमारा तरीका सही नहीं होता, या उससे अच्छा तरीके से कर सकते हैं, तो वैसे करिए। आप अगर किसी पास्ट के काम को लेके ना आपके मन में ऐसा है कि पिछली बार जो हुआ था इस बार भी वही हो, ये कंपनी पिछले बार जैसी हो, या हमें पिछली बार उतनी अच्छी जॉब नहीं मिली थी तो इस बार भी पता नहीं क्या होगा। अगर आप पिछले बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या आपको चांस नहीं मिला, तो इस बार भी आप ये सोचते हैं कि अगर हमको चांस नहीं मिला तो ऐसा मत सोचिए। हर बार क्या वैसे ही होगा क्या? तो पास्ट से उतना प्रेजेंट को लिंक मत करिए, छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं मिला आपके लिए नहीं था, नहीं मिला, बस। जो चीज़ आपकी होगी आपको डिवाइन देंगे, इस चीज़ पे यकीन रखिए। आप थोड़े लाइट एनर्जीज़ में आइए, प्लेफुलनेस में थोड़ा सा आइए। मुझे ये रीडिंग ना बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है इस रीडिंग में, थोड़ी हेवीनेस है इस रीडिंग में। क्यों है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं अपने करंट जॉब से, अपने करंट काम से, अपने कैरियर में वो स्टक फील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं रहा है। तो इसके वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक दुख उनके अंदर है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। कुछ दिन का वेट है, उसके बाद आपको न्यू लाइफ, न्यू जॉब ज़रूर मिलेगी। आपके क्रिएटिविटी से ही मिलेगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है आप उसी में आगे बढ़ेंगे। और बहुत लोग अगर बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आउट ऑफ स्टेट जॉब्स ट्राई कर रहे हैं, या फिर आउट ऑफ अब्रॉड के लिए, स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो जाइए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जाइए, आप अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करिए। ये टाइम अच्छा है। मैं 1-2 रीडिंग से ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ कि एक न्यूनेस है करियर में बहुतों के लिए। 2024 या जब भी आप देख रहे हैं, क्योंकि टैरो टाइमलेस होता है, आप जब भी देख रहे हैं ये टाइम आपके लिए है, इसीलिए कार्ड्स में भी आया है। आप सबसे पहले ना एक अपने मन में क्लैरिटी लाइए, आप एग्जैक्टली क्या क्या चाहते हैं अपने जॉब से या अपने बिजनेस से या अपने पढ़ाई से। आप एग्जैक्ट क्या चाहते हैं, और फिर सही तरीके से प्लान बना के जब आप उस पर काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने प्लान्स को रिफ़्रेश करना है, थोड़ा अपने तरीके को रिफ़्रेश करना है, थोड़ा सा रिफ़्रेश्ड एनर्जीज़ में आइए। एक ही एनर्जी जब हम बार बार उसी चीज़ में फंसते हैं ना, तो वही चीज़ें रिपीट होती रहती है, वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़। तो ब्रेक कीजिए सब कुछ, एक मन से थोड़ा सा डिटैच होइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और ब्रेक ले करके सोचिए आप अपने कैरियर से क्या चाहते हैं। जब आप सोच लेंगे तो आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी फिर सारी चीज़ें तो आसान है। पिक्चर तक आना ही मुश्किल है, उसके बाद आसान हो जाता है। और अगर आप सौरों में रहते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। एवरीथिंग इन लाइफ इज़ टेम्पररी। तो ये जो फेज़ है ये भी आपकी लाइफ में टेम्पररी है। दिस फेज़ इज़ ऑल्सो नॉट फॉर एवर। आप जो भी चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और ये सब आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, आपकी एबिलिटी से जुड़ा है। एक ऐसी एबिलिटी जो डिवाइन ने आपको दी है, उस एबिलिटी पे आगे बढ़िए, उसको डेवलप कीजिए, कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि वर्ल्ड आया हुआ है, नहीं तो वर्ल्ड नहीं आता। वर्ल्ड इज़ अ यस कार्ड।
वर्ल्ड इज़ अ यस कार्ड। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा डिलेड है प्रोसेस में, थोड़ा सा बार बार आप उसी सर्कल पे रिपीट कर रहे हो, लेकिन कितनी बार सर्कल रिपीट होगा, कभी तो इससे निकलोगे ना। तो बस प्लेफुलनेस में आइए, पास्ट के बारे में, पास्ट में ये हुआ वो मत सोचिए, सौरों में भी मत रहिए, क्योंकि फिर उसी साइकिल में फंसेंगे। इससे अच्छा है कि आप बाहर निकलिए और अपने कैरियर को एक न्यू डायरेक्शन देने की कोशिश करिए। डिवाइन आपका हाथ पकड़ेंगे, डिवाइन आपको हैप्पीनेस देंगे, डिवाइन आपको वो सब देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आपने मेहनत की है आपको वो मिलेगा, ठीक है। डिवाइन आप सबको बहुत सारी कैरियर में खुशी दें, अबंडेंस दें, सबके लिए डिवाइन हैप्पीनेस, न्यू एवेन्यूज़ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, बाय।